हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने गुरुजी की चैनल एसपी झा पे। और आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 4.3 के 1 नंबर से प्रश्न को सॉल्व करवाऊंगी। आप लोग अपने अपने बुक में क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आप लोगों को 1 नंबर का जो दंड आलेख है वहाँ यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आप लोग इसे समझ सकते हैं। मैं अभी आपको किताब से समझाती हूँ। देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आकृति 4.9 में दिए दंड आलेख का प्रयोग कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं 4.9 चित्र को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और बोर्ड पे भी देख सकते हैं, अपने अपने बुक में भी देख सकते हैं। उसी को देखने के लिए बोल रहा है। उसके बाद मेरा बोल रहा है कि 3 प्रश्न है ABC, उसे सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, मैं भी आपको बताती हूँ। तो मेरा ए नंबर मेरा बोल रहा है कि किस कंपनी की साइकिल अधिक लोकप्रिय है। तो किस कंपनी की साइकिल अधिक लोकप्रिय है, तो आप लोग देख सकते हैं कि आर, क्योंकि आर सबसे ज़्यादा है। क्या कितना है, तो 40 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, आर। तो एक का ए नंबर का आंसर आर। अब दूसरा मेरा क्वेश्चन बोला है कितने विद्यार्थियों की पसंद पी कंपनी की साइकिल है। तो कितने विद्यार्थियों की पसंद पी कंपनी, तो आप लोग देख सकते हैं पी कंपनी की साइकिल किसके सामने है, 25 के सामने। इसका मतलब 25 विद्यार्थियों को पी कंपनी की साइकिल पसंद है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 25। इसका आंसर 25। अब सी नंबर को पढ़ते हैं। तो सी नंबर मेरा क्वेश्चन बोल रहा है किस कंपनी की साइकिलें सबसे कम लोकप्रिय है। तो आप लोग देख सकते हैं कि एम कितना लोकप्रिय है, कितना विद्यार्थियों को एम कंपनी की साइकिल पसंद है, तो सिर्फ 5। जिसके सामने जो रहेगा इसका मतलब उतना विद्यार्थी उस कंपनी की साइकिल को पसंद करता है। तो एम बस 5 है, तो इसका आंसर एम हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही दंड आलेख बना लिया है और अभी मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कैसे बनाया है। तो देखिए, मेरा बोल रहा है कि निम्न सारणी में एक विद्यालय के 2006 से 2010 तक प्रत्येक वर्ष वार्षिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या दी गई है। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। मेरा इसमें बोल रहा है कि दंड आलेख बनाने के लिए, तो मैंने दंड आलेख बना लिया है। देखिए, दंड आलेख बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई ना कोई इकाई मानते हैं। तो हमने यहाँ पे मान लिया 1 इकाई बराबर 40 खिलाड़ी। ठीक है, ये मान लिया। उसके बाद हमने क्या किया, मतलब 2006 को, जब 2000 वर्ष जितना मेरा है उसे नीचे में लिख लेंगे, फिर उसके बाद इकाई जो है उसे इस साइड से लिखेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, तो देखिए 2006 में कितना है, 160 है, तो 160 इसमें ढूंढ करके उसके सामने इस प्रकार से चिन्ह दे देना है। फिर इसमें देखिए तो 280, तो इसके सामने 280 कर देना है। जिसके सामने जोड़ेगा उसे इस प्रकार से इसे उसी के सामने करना है, आगे पीछे नहीं करना है, उसी के सामने ठीक सामने करना है। अब देखिए 2008 में कितना है, 200। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने 200 के सामने इस प्रकार से कर लिया है। आप लोग अपने स्केल से करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से बन जाएगा कॉपी में। 2009 में कितना है, सब ज़्यादा है, कितना 400, तो 400 के सामने मैंने कर लिया है। 2010 में 320, तो 320 के सामने कर लिया है। आप लोग भी कर लेंगे। अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो मेरा ए नंबर क्वेश्चन बोला है कि दंड आलेख बनाने के लिए आप क्या पैमाना लेंगे। देखिए, दंड आलेख बनाने के लिए मैंने क्या पैमाना लिया है, तो 1 इकाई बराबर 40 खिलाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 इकाई बराबर 40 खिलाड़ी। बी नंबर क्वेश्चन आप अपने अपनी किताब में पढ़ेंगे। तो बी का 1 नंबर मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि किस वर्ष में खिलाड़ियों की संख्या अधिकतम है और किस वर्ष में न्यूनतम है। मतलब किस वर्ष में खिलाड़ियों की संख्या ज़्यादा है और किस वर्ष में कम है, वही पूछ रहे हैं। तो जब हम देखते हैं तो देखिए 2009 में मेरा कितना है, 400, सबसे ज़्यादा। तो 2009 अधिकतम के लिए हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2009। उसके बाद देखते हैं न्यूनतम कितना है, तो 2006 जब देखते हैं तो बस 160 ही है, तो 2006 हो जाएगा न्यूनतम, यानी 2006। वर्ष पूछ रहा है तो वर्ष देना है 2006। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2006 और 2009, मतलब 2006 और 2009, या तो 2009 और 2006, जो मन हो आप वो लिख सकते हैं। अब देखिए बी का दूसरा क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि वर्ष 2006 के खिलाड़ियों की संख्या का वर्ष 2010 के खिलाड़ियों की संख्या से अनुपात कीजिए। तो देखिए 2006 में जितना खिलाड़ी है उसके साथ मेरा बोल रहा है कि 2010 के खिलाड़ियों के साथ, मतलब अनुपात ज्ञात करने के लिए। तो देखिए 2006 अनुपात 2000 कितना मेरा 2010। तो देखिए 2006 में मेरा कितना है, 2006 में 160। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2006 में मेरा 160 है
अनुपात 2010 में मेरा कितना है 320, तो 320। अब देखिए 160/320, अनुपात को हम बट्टे के रूप में भी लिख सकते हैं, बट्टे को अनुपात के रूप में भी लिख सकते हैं। अब इसे यहाँ से कट कर देते हैं तो 2 हो जाएगा, मतलब ऊपर में 1/2 हो गया, तो ये 1/2 हो जाएगा। आप इस प्रकार से भी इसका आंसर दे सकते हैं, या तो फिर 1:2, इसे इस प्रकार से भी दे सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो तीसरा मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है। इन आंकड़ों का एक दोहरा दंड आलेख खींचिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि दोहरा दंड आलेख मैंने पहले से ही आप लोगों के लिए खींच रखा है। अभी मैं आपको समझाती हूँ। अब मेरा बोल रहा है कि एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र, इसका मतलब हुआ प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का मतलब हुआ विद्यार्थी सिर्फ एक है, लेकिन विषय अलग अलग है। 2 बार परीक्षा हुआ है, वही पहला एक बार परीक्षा जो फर्स्ट बार हुआ उसे नाम दे दिया प्रथम सत्र, और दूसरे बार जो उसे द्वितीय सत्र। ये और विषय बस अलग अलग है, लेकिन विद्यार्थी सिर्फ एक है। अब देखिए दोहरा दंड आलेख कैसे खींचते हैं। तो दोहरा दंड आलेख खींचेंगे तो सबसे पहले तो दोहरा दंड आलेख उसी का खींचने के लिए बोला जाएगा जिसमें कि 2 दिया हुआ है। जैसे कि इसमें आप लोग देख सकते हैं कि तो प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र, इसमें 2 दिया है, तो इसी का दोहरा दंड आलेख खींचेगा। और 2 नंबर क्वेश्चन जो मेरा बोल रहा है उसमें आप दोहरा दंड आलेख नहीं खींच सकते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो ये दोहरा दंड आलेख खींचने के लिए सबसे पहले इकाई मान लेंगे। तो हमने पहले मान लिया कि 1 इकाई बराबर 10, 1 इकाई बराबर 10 मैंने मान लिया। उसके बाद क्या मानेंगे कि प्रथम सत्र को हम किस चीज़ से सूचित करेंगे। तो प्रथम सत्र को हम इस प्रकार से खाली डिब्बा के रूप में सूचित करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये प्रथम सत्र, ये मेरा क्या है प्रथम सत्र जो खाली है। उसका द्वितीय सत्र को हम डिब्बा बना के इस प्रकार से, अब कुछ भी कर सकते हैं, पूरा रंग भी सकते हैं, जैसा आपको मन हो वैसा कर सकते हैं। आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। देखिए ये सब जो है, ये देखिए ये जो है यही हो गया दोहरा दंड आलेख। अब इस प्रकार से भी कर सकते हो, और जैसा आपका मन हो वैसा कर सकते हो। कुछ ना कुछ मान लेंगे तो उसे क्या होगा। तो देखिए अगर हम अभी नहीं माने कि प्रथम सत्र को हम इस चीज़ से सूचित करेंगे और द्वितीय सत्र को इस चीज़ से, तो हमें क्या प्रॉब्लम होगी। तो देखिए अगर मान लेते हैं हम हिंदी में प्रथम सत्र में मेरा 60 है, हाँ, और द्वितीय सत्र में मेरा 80 है, तो अगर हम नहीं मानते कि मतलब रंग जो जिसे रंग देंगे वो द्वितीय सत्र का, जो खाली रहेगा वो प्रथम सत्र, अगर नहीं मानेंगे तो मान लेते हैं अगर हिंदी में मेरा प्रथम सत्र में भी 60 ही है और द्वितीय सत्र में मेरा 60 ही है, तो हम कैसे पता लगाते हैं कि ये प्रथम सत्र का है, ये द्वितीय सत्र का है। पता तो नहीं चलता, जब किताब में देखेंगे तभी पता चलेगा। और अगर मान लीजिए कि दोनों बराबर ना रहे, अलग अलग, जैसे 60 और 80 है वैसे ही रहे, फिर भी हम नहीं समझ पाते। जब तक किताब में नहीं देखेंगे तब तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इस प्रकार से अलग अलग चीज़ से सूचित करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये मेरा द्वितीय सत्र है, ये मेरा प्रथम सत्र में है। समझ में आ गया। अब देखिए इस प्रकार से हम इसे बना लेंगे। तो देख लिए हिंदी में मेरा पहले में 60 और दूसरे में 80, और अंग्रेजी में मेरा 70, उसके बाद 65। इस प्रकार से मैंने बना लिया। आप अपने अपने स्केल से अपने अपने कॉपी में बना लेंगे। आप देखिए पहला क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, विद्यार्थी ने अपने किस विषय में सबसे अधिक सुधार किया है। तो किस विषय में सबसे अधिक सुधार किया है, तो आप लोग देख सकते हैं कि हिंदी जो है मेरा, उसमें प्रथम सत्र में मेरा 60 लाया है, दूसरे में मेरा 80। उसके बाद आप जितना भी देखेंगे सब में इसमें तो देखिए 20 सुधार किया है। उसके बाद अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, ये सब जो है इस सब में कम कम लाया है। तो इसका आंसर हिंदी हो जाएगा। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, इसका आंसर हिंदी हो जाएगा। अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो आप लोग चेक कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा, सबसे कम सुधार किस विषय में हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि दूसरा नंबर में जो अंग्रेजी है उसी में सबसे कम हुआ है, क्योंकि पहले में 70 लाया, दूसरे में क्या 65 लाया, कितना कम। तो कम सुधार तो हुआ है, तो इसका आंसर अंग्रेजी हो जाएगा, अंग्रेजी। अब तीसरा क्वेश्चन पढ़िए आप लोग अपनी अपनी किताब में। तीसरा मेरा बोला है कि क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है। क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है, इसका मतलब हुआ कि प्रथम परीक्षा, मतलब प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का यही मतलब है कि पहले बार परीक्षा हुआ फिर दूसरे बार परीक्षा हुआ। तो पहले बार जो मेरा मतलब प्रथम सत्र में जितना लाया अंक, उससे कम द्वितीय सत्र में लाया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अंग्रेजी में पहले में लाया 70 और दूसरे में लाया 65। तो इसका मतलब प्रदर्शन नीचे गिरा है, इसका आंसर हाँ हो जाएगा।
तो आशा करती हूँ कि आपको 3 नंबर तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। आज इस पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले हैं। अगले पार्ट में हम लोग 4 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।